हेलो, दिस इज कबीर एंड वेलकम टू इक्विटी। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही बेहतरीन असेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में, बट वो HDFC असेट मैनेजमेंट कंपनी नहीं है, उससे थोड़ी सी छोटी है बट काफ़ी बेहतरीन है। तो सबसे पहले यहाँ पर गूगल पर सर्च करते हैं कि फर्स्ट म्यूचुअल फंड कंपनी कौन सी है। तो फर्स्ट म्यूचुअल फंड कंपनी इन इंडिया, तो यहाँ पर एक सबसे बड़ा नाम आता है, वो है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया विच इज़ UTI। तो आज हम UTI असेट मैनेजमेंट के बारे में बात करने वाले हैं और ये सबसे पुरानी म्यूचुअल फंड कंपनी है UTI AMC। इनका पूरा बिजनेस मॉडल समझेंगे, इनका AUM क्या है, इनका ग्रोथ क्या रहा है पिछले पास्ट ईयर में, और ये शुरुआत से कैसी चल रही थी और अब कैसे चल रही है, वो पूरा स्टडी आज इस वीडियो में करेंगे। और उसके बेसिस पर कोई यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलती है कि नहीं मिलती है, अगर मिलती है तो टारगेट परसेंटेज क्या रहेंगे, वो सारी बातें डिटेल में आज करेंगे। तो इस स्टॉक सिलेक्शन वीडियो को ध्यान से देखिए, बिकॉज ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस मैं लेकर आता हूँ चैनल पर बार बार। और आज के स्टॉक सिलेक्शन वीडियो से आपको बहुत सारी सीख मिलने वाली है कि क्यों मैं अभी एक AMC कंपनी या फिर एक म्यूचुअल फंड कंपनी को सिलेक्ट कर रहा हूँ। सो देखिए, अगर हम सर्च करते हैं टॉप 10 म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, तो यहाँ पर ICICI, HDFC, निप्पॉन इंडिया, SBI, एडलविज, बिरला, एक्सिस स्मॉल कैप फंड एंड यहाँ पर एक नाम आता है लास्ट में UTI म्यूचुअल फंड। अब ये सबसे पुराना म्यूचुअल फंड्स भी है और ये टॉप 10 के अंदर भी है, तो यहाँ पर कुछ तो ज़रूर बात होगी UTI के अंदर। और दूसरा अगर आप बात करें तो देखिए, ICICI प्रूडेंशियल जो म्यूचुअल फंड है वो लिस्टेड है, बट HDFC का म्यूचुअल फंड का अलग से कोई शेयर लिस्टेड नहीं है, DSP का शेयर लिस्टेड नहीं है, निप्पॉन अगेन लिस्टेड है, SBI म्यूचुअल फंड लिस्टेड नहीं है, बिरला सन लाइफ लिस्टेड है बट एक्सिस लिस्टेड नहीं है। सो भले ही ये टॉप 10 के अंदर 9th रैंक पे आ रहा है, बट यहाँ पर लिस्टेड कंपनीज की लिस्ट में ये 9th पर नहीं है, बिकॉज ये बाकी सारी कंपनीज जो है लिस्टेड नहीं है। तो यहाँ पर हमें एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी इसके वजह से मिल रही है, बिकॉज जब भी मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास होता है ना, उस ईयर में उस ईयर में म्यूचुअल फंड के जो स्टॉक्स होते हैं या AMC के जो स्टॉक्स होते हैं वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, बिकॉज AUM जो होता है वो उन सालों में सबसे बेहतरीन, सबसे ज़्यादा बड़ा AUM होता है जब मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास होता है। और तभी ही एक असेट मैनेजमेंट कंपनी या फिर एक म्यूचुअल फंड कंपनी के स्टॉक्स को चलने का सही समय वहाँ पर होता है। सो देखिए, अगर बात करें कि UTI म्यूचुअल फंड कितना बड़ा है और कब से ओपन हुआ था और अभी इनका AUM क्या है, तो ये फर्स्ट इंडियन म्यूचुअल फंड कंपनी है, सबसे पहला इंडिया के म्यूचुअल फंड कंपनी यही है। 55 सालों से ज़्यादा एक्सपीरियंस है इनका, 138 स्कीम्स है इनके पास, और इनका जो टोटल AUM है वो 11,61,000 करोड़ का है। ओके, और इनका जो डोमेस्टिक AUM है वो 1,82,000 करोड़ का AUM है, डोमेस्टिक AUM की बात करें तो यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन नंबर्स हमें यहाँ पर देखने मिल रहे हैं। सेकंड बात करें तो इंडिया का टोटल AUM कितना है, इंडिया का टोटल म्यूचुअल फंड के अंदर कितना असेट मैनेज हो रहा है, तो यहाँ पर एमफी की वेबसाइट पर हमें मिलता है कि 46 लाख, ये ऑफिशियल वेबसाइट है म्यूचुअल फंड्स की, 46 लाख करोड़ का इंडिया में टोटल AUM मैनेज होता है म्यूचुअल फंड्स के अंदर। ओके, तो म्यूचुअल फंड्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा जो है ग्रोथ देखने मिली है पिछले कुछ सालों में। तो अगर हम बात करें कि ग्रोथ कितना रहा है म्यूचुअल फंड के AUM का पिछले सालों में इंडिया के अंदर, तो सबसे पहले यहाँ पे 10 ट्रिलियन का मार्क अचीव किया है इंडिया ने 2014 के अंदर। ओके, उसके बाद 20 ट्रिलियन का मार्क अचीव किया है 2018 के अंदर। ट्रिलियन मतलब, अगर 20 ट्रिलियन बता रहा हूँ मतलब ये 20 लाख करोड़ का मार्क है। 2021 में ये चला गया था 30 ट्रिलियन, मतलब देखिए 10-10 लाख करोड़ को अचीव करने में कितना अब कम टाइम लग रहा है। 2014 से 2018 में इन 4 सालों में 10 लाख करोड़ का ग्रोथ हुआ था, 2018 से 2021 में इन 3 सालों में 10 लाख करोड़ का ग्रोथ हुआ है, और अब 2021 से 2023 में इन सिर्फ 2 ही सालों में 10 लाख करोड़ का ग्रोथ जो है फिर से हो चुका है। तो हम देख सकते हैं कि कितना तेज़ी से इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो है वो ग्रो हो रही है और AUM लगातार बढ़े जा रहा है, बिकॉज यहाँ पर जो भी यंग क्राउड है, जो समझदार लोग हैं, वो अपनी SIP जारी रखते हैं, और SIP जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतना ही AUM म्यूचुअल फंड के पास ज़्यादा आएगा। अब यहाँ पर अगर हम टोटल पॉपुलेशन से कंपेयर करें कि इंडिया में टोटल पॉपुलेशन कितनी है और उसके अगेंस्ट में म्यूचुअल फंड के अंदर अकाउंट्स कितने हैं, तो टोटल पॉपुलेशन जो इंडिया में है वो है 140 करोड़, और अकॉर्डिंग टू एमफी जो ऑफिशियल वेबसाइट है म्यूचुअल फंड्स की, उनके हिसाब से देखिए 14 करोड़ म्यूचुअल फंड अकाउंट्स अभी ओपन है, बट उनमें से एक्टिव अकाउंट्स कितने हैं, सिर्फ लेस देन 4 करोड़ इंडियन हैव इन्वेस्टेड इन द म्यूचुअल फंड्स। देखिए, लेस देन 4 करोड़ इंडियन हैव इन्वेस्टेड इन द म्यूचुअल फंड। ये नंबर US में परसेंटेज वाइज बहुत ही बड़ा है, बट इंडिया में 140 करोड़ की आबादी में सिर्फ 4 करोड़ से भी कम लोगों ने म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करा है। तो यहाँ पे आप सोच सकते हैं कि इंडिया में म्यूचुअल फंड का ग्रोथ अभी भी आना कितना बाकी है।
नाउ अकॉर्डिंग टू सेबी, अगर यहाँ पर इसी आर्टिकल में बात करें तो 27% इंडियन पॉपुलेशन जो है वो फाइनेंशियली लिटरेट है, यानी कि 27 पूरी आबादी का 27% यानी कि लगभग 1/4 यानी कि 140 करोड़, अगर आप 27% निकालेंगे तो लगभग 35 करोड़ लोग जो है वो फाइनेंशियली लिटरेट है। बट उसमें से सिर्फ 4 करोड़ से भी कम लोगों ने, 4 करोड़ लोगों ने जो है म्यूचुअल फंड में पैसे डाले हैं। तो अभी बाकी भी जो लिटरेट लोग जो है, अगर वो भी सिर्फ पैसे डालेंगे म्यूचुअल फंड के अंदर, तब भी यहाँ पर बहुत सारा ग्रोथ अभी बाकी है। तो अब ग्रोथ के बारे में तो बहुत बात कर ली कि इंडिया में अभी भी म्यूचुअल फंड का ग्रोथ बहुत बड़ा है, बट यूटीआई एएमसी का अभी के फाइनेंशियल नंबर्स क्या कहते हैं इस पर भी बात करते हैं, और उसके हिसाब से टारगेट्स क्या निकल कर आते हैं चार्ट पर, वो भी बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ROCE एक एएमसी कंपनी के लिए 15.9 होना बहुत ही बेहतरीन होता है, और डेट इक्विटी उसके सामने 0 होना कंप्लीटली, इट इज़ एन अमेजिंग नंबर। डेट इक्विटी 0 और ROCE 15.9 होना एक एएमसी कंपनी के लिए बहुत अच्छे नंबर, याद रखिए। सेकेंड थिंग कि अगर हम बात करें क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में, तो 468 करोड़ का सेल्स हुआ है, रेवेन्यू जनरेट हुआ है इस क्वार्टर के अंदर, और जो प्रॉफिट हुआ है दैट इज़ 234 करोड़। ये हाईएस्ट नंबर्स है अब तक के सेल्स के, रेवेन्यू के यानी कि, और प्रॉफिट्स के अब तक के सबसे हाईएस्ट नंबर है। ऐसा प्रॉफिट पिछले कई सालों में कभी देखने नहीं मिला है। और अगर हम बात करें एनुअल नंबर्स के बारे में, तो अगर आप सेल्स कंपेयर करिए, लगातार पिछले समय से बढ़ते ही जा रहे हैं, और अभी जो इनका टोटल TTM सेल्स आ रहा है वो है 1500 करोड़ के आसपास तकरीबन, और उसमें जो प्रॉफिट आ रहा है वो है 583 करोड़ के आसपास, जो अब तक का सबसे हाईएस्ट सेल्स और हाईएस्ट प्रॉफिट भी रहा है। तो प्रॉफिट्स में एनुअल और क्वार्टरली में दोनों ही प्रॉफिट्स बहुत ही बेहतरीन है। बट यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ निकल के आती है, अगर आप बात करें कि शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में यहाँ पर क्या चल रहा है। सो एक बार चेक करते हैं कि इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में सबसे ज़्यादा मेजर होल्डिंग किसकी है। ध्यान से देखिए, अगर हम क्लिक करते हैं DIS के अंदर यहाँ पर द मेजर स्टॉक होल्डर इज़ द पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, LIC कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, LIC, देन मिराई असेट्स एंड देन टाटा म्यूचुअल फंड्स। देखिए, ध्यान से देखिए, जो भी ये सारे लोग हैं, ये सारे के सारे दिग्गज कंपनीज हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज ने इस कंपनी के स्टेक खरीद के रखे हुए, स्टॉक खरीद के रखे हुए हैं, और DIS के अंदर उनकी सबसे ज़्यादा मेजर होल्डिंग है। यहाँ पर टी रोवे प्राइस इंटरनेशनल जो था वो पहले DIS के अंदर था, अब जो है उसको पब्लिक में शिफ्ट कर दिया है। तो पब्लिक होल्डिंग जो है वो 34%, दिखने में तो इतनी है 34%, बट जो टी रोवे इंटरनेशनल जो है वो अब पब्लिक के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर इफ़ यू कैन सी द लास्ट रो, लास्ट कॉलम, 22% पब्लिक के अंदर जो 34% है, उसमें से लगभग 22 से 23% जो है वो वाकई में पब्लिक नहीं है, वो अभी भी इंटरनल कोई बड़े इंस्टीट्यूशन ही है जिनके पास स्टॉक पड़े हुए हैं। तो लगभग सिर्फ मोटा मोटा 11 से 12% माल जो है वो सिर्फ ओपन मार्केट में अवेलेबल है, बाकी सारा का सारा माल जो है यहाँ पर बड़े लोगों ने दबा कर रखा हुआ है। तो अगर मैं समराइज तरीके से बात करूँ तो 45% से भी ज़्यादा UTI AMC के शेयर्स इंडिया की सारी बड़ी बड़ी कंपनीज ने होल्ड किए हैं। उसके अंदर SBI शामिल है, LIC शामिल है, PNB, बहुत सारी बैंक्स भी शामिल है। तो UTI AMC के इतने सारे शेयर्स इन सारी कंपनीज को होल्ड करना, ये दिखाता है कि UTI AMC एक काफ़ी ट्रस्टवर्दी कंपनी है और इंडिया की सबसे पुरानी कंपनी है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की। तो हम इसमें यहाँ पर थोड़ा सा ट्रेड कर सकते हैं। अब अगर बात करें टारगेट्स के बारे में, तो अभी का जो रेंज चल रहा है वो लगातार 750 से 800 के रेंज में चल रहा है स्टॉक, और अगर इस रेंज में हमें स्टॉक मिलता है और यहाँ से अगर लाइफ टाइम हाई के टारगेट्स अचीव करने मिलते हैं, तो लगभग यहाँ से 50% के आसपास का ग्रोथ है। याद रखिए, 750 से 800 के बीच में मैं इसको बाय करने में इंटरेस्टेड रहूँगा, और लाइफ टाइम हाई अगर अचीव करेगा, जो कि कर सकता है बिकॉज फाइनेंशियल फंडामेंटल्स और सारी की सारी AMC कंपनीज जो एक साथ बूम करेगी, तो उसी के साथ ये भी चल जाएगा। तो साथ में मुझे 52% के आसपास का गेन नज़र आ रहा है। अब अगर ये प्रॉफिट एक साल में भी आता है इन 1 ईयर, तब भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज एक साल में 50% बहुत अच्छा रिटर्न माना जाता है। बट यस, एट दी एंड ये कोई एडवाइजरी या रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। मैं स्टॉक सिलेक्शन कैसे करता हूँ इसी का एक छोटा सा ब्रीफ में मैं वीडियो लेकर आता हूँ। इसके पीछे और भी बहुत सारी स्टडीज़ होती है, वो सारी की सारी स्टडीज़ एक ही वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं होता है कभी कभी। तो यहाँ पर मुझे तो एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है, बट आपको ये स्टॉक डायरेक्टली खरीदना नहीं है। वीडियो देखकर आपको अपनी सूझबूझ से स्टॉक सिलेक्ट करने हैं, और कोई भी स्टॉक मार्केट में बाइंग या सेलिंग डिसीजन अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस लेकर ही लेना है। मेरे वीडियो से आपको सिर्फ सीखना है, और मैं जिस तरीके से स्टॉक सेलेक्ट करता हूँ, जिस तरीके से कंपनी का एनालिसिस करता हूँ, वैसे आपको सीखना है अच्छे से। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करिए, ताकि वो भी ऐसे स्टॉक सिलेक्शन बहुत ही बेहतरीन और आसान तरीके से सीख पाए। और हाँ, अगर हमारा 7 दिनों का फुल लाइव प्रोग्राम अटेंड करना चाहते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
एंड ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज के इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं ऐसे किसी अगले वीडियो में। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।